Good evening, friends. Welcome to my channel, My Bell Tarot 6666. इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। क्या कहते हैं ये कार्ड्स आपके बारे में, क्या बताना चाहते हैं ये आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, तो आपके पास है द स्टार कार्ड, the Emperor, the Six of Wands, the Three of Wands, the Two of Pentacles, Sun card, the Ace of Pentacles, the Judgment card, the Ace of Swords और ये है टेम्परेंस कार्ड। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी आपके बारे में क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इन कार्ड्स के बारे में। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। आपके पास है द स्टार कार्ड, द एम्परर कार्ड, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं आपके पास। ओके, तो आपके पास स्टार भी है और सन भी है, दोनों चीज़ें आपके पास हैं। तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। द सन इज गोइंग टू शाइन इन योर पाथ, राइट। आपके रास्ते में सूरज आ रहा है, आपके लिए सूरज खिल रहा है, आपके लिए एक नई मॉर्निंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। आप जो भी करना चाहोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सूरज आपका साथ देगा क्योंकि वो अभी अभी निकल रहा है, राइट। तो अभी जो शुरुआत है वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग रहे। जो भी आप करना चाहते हो उसे आप पूरे दिल से स्वीकार करके आगे बढ़ो कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ वो मुझे 100% सक्सेस लाकर देगा ही देगा, राइट। तो आपके पास जो सन की एनर्जी है उसका आपको पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। कुदरत आपको ये कह रही है कि जिस काम को आप करना चाहते हो उस काम में कुदरत आपकी हेल्प करेगी। आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा दिया जाएगा। जहां जितने पैसों की जरूरत होगी कुदरत आपको वो पैसा देगा। यूनिवर्स आपको पैसे से हेल्प करेगा। तो आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी काम आप चालू करना चाहते हो, जिस किसी चीज में आपने शुरुआत की है वहां पर पैसों से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। आप एक अच्छी सोच के अच्छे इंसान हो। आप क्लेवर हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप वाइज हो, आप केपेबल हो, राइट। आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि आप हर चीज को बैलेंस कर सकते हो, राइट। एम्परर कौन होता है? वो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, इसीलिए वो एम्परर है। वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत केपेबल होता है। उसकी उसके पास थिंकिंग में क्लैरिटी होती है, राइट। वो जो भी सोचता है उसमें क्लैरिटी के साथ सोचता है और वो जो भी पाना चाहता है वो पा लेता है। उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट। तो आप एक एम्परर जैसी एनर्जी रखते हो, राइट। तो आप जो भी काम शुरू करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी देखो, यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो भी कहता है कि आपके पास सक्सेस आएगा, राइट। वो भी आपको विक्ट्री ला कर देगा। कोई मैसेज जिसका इंतजार आप कर रहे हो,
तो वो मैसेज भी आपको आएगा और वो मैसेज यही कहेगा कि आप विक्टोरियस हो, आपका काम हो गया है, आपके टेंडर पास हो गए, आपने जो भी कुछ किया है उसमें आपको विक्ट्री मिली है ना। अब आपको ये जो विक्ट्री मिल रही है तो आप उस विक्ट्री से क्या करोगे, आप अपने होराइजन को बड़ा करोगे, अपनी स्पेस को बड़ा करोगे, अपने किंगडम को बड़ा करोगे, अपनी जगह को बड़ा करोगे, अपने बिजनेस को बड़ा करोगे, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो वो भी आपका काम हो जाएगा, आपका किंगडम एक्सपैंड होगा, आपका होराइजन एक्सपैंड होगा, राइट। होराइजन मतलब क्षितिज को कहते हैं। तो वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आपके पास वो ताकत है, आपके पास पैसा आएगा और आप पैसे को देख कर के सोच रहे हो कि मुझे इस पैसे को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपके मन में चल रहा है पैसे को लेकर के कि मेरे पास कम है या ज्यादा है, हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इस चीज में से आपको अपने आप को बाहर निकाल लेना है। बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं तो आपका पैसा पानी में डूब जाएगा। देखो, इस पैसे के पीछे पानी है, तो जो बहुत जगल करता है पैसे को लेकर के, जब हम बहुत जगलिंग करते हैं, जब हम पैसे को अविश्वास से देखते हैं कि मेरे पास कम है या ज्यादा है, हो जाएगा कि नहीं होगा, या मुझे कहीं से लाना पड़ेगा, मुझे लोन लेनी पड़ेगी, तो जब हम पैसे को तोलते रहते हैं तो एक पॉइंट इन टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ में कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं और हमारा पैसा पानी में डूब जाता है, जो कि नहीं डूबता अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते तो आप इस पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा जगलिंग ना करें, वरना आपका पैसा पानी में चला जाएगा, राइट। और एक चीज ये भी है कि देखो, एक एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो वो भी यही कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा जगलिंग करोगे तो कहीं पर आपकी विक्ट्री कमजोर हो जाएगी, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपके पास जो कुछ आ रहा है ये एक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। द सन एनर्जी, द एम्परर एनर्जी, द एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है जहां से आप विक्ट्री पा रहे हो। विक्ट्री का कार्ड है आपके पास, होराइजन का कार्ड है आपके पास, आगे बढ़ने का कार्ड है आपके पास, जजमेंट का कार्ड है आपके पास, सब कुछ अच्छा है। लेकिन देखो, दोनों कार्ड आप देखो, टेम्परेंस में भी आप आपके इमोशंस को आप तोल रहे हो, मैं अच्छा हूं नहीं अच्छा हूं, मेरे इमोशंस अच्छे हैं नहीं अच्छे, मैं कमजोर हूं, मैं स्ट्रांग हूं कि मैं वीक हूं, तो आप तोलते रहते हो, आप जगलिंग करते रहते हो। उसके ऊपर ही 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जहां पर आप जगल कर रहे हो। तो जितना ज्यादा आप जगल करोगे उतने ज्यादा आप कमजोर हो जाओगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके पास 2 धारी तलवार है, कोई आपको मार देगा, है ना। तो हमें वो नहीं करना है, हमें वो जगलिंग नहीं करनी है, हमें अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, वरना हमारी विक्ट्री हॉलो हो जाएगी। देखो, जैसे ही आपके इमोशन डूबेंगे आपका पैसा डूब जाएगा। सीधा और सिंपल गणित है कि जैसे ही आपका इमोशन डूबा, आपने अपने आप को कमजोर समझा, वैसे ही आपका पैसा डूब जाएगा। तो आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है। जो भी जजमेंट आप चाहते हो, अगर किसी चीज में आप फंसे हुए हो, अगर कोई काम आपका पेंडिंग है, तो उसमें फाइनल आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जजमेंट के ऊपर ही 6 ऑफ वॉर्ड का कार्ड है, जो कहता है कि आपके पास विक्टोरियस न्यूज आएंगी, विक्ट्री लेकर के आएंगे, आपकी जीत का न्यूज आपके पास आएगा। तो ये जितनी भी एनर्जी है आपकी, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ही गुड एनर्जी है। आप देखो, आपके पास दोनों एनर्जीज हैं, अच्छी भी है और बुरी भी है। चूज आपको करना, आपको क्या चाहिए चूज आपको करना है। आपको जगलिंग करते रहना है, या आपको जो मिल रहा है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो सूरज आपकी तरफ उग रहा है, जो पॉसिबिलिटीज आ रही है, जो पैसा आ रहा है, जो नया वेंचर आप करना चाहते हो उसमें प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपको अपनी ताकत को यूज करना है, आपको क्या करना है। तो ये कार्ड्स आपकी दोनों चीजों को बता रहा है, अच्छाई को भी बता रहा है और कमजोरी को भी बता रहा है, कि आपको जगल करके डूब जाना है पानी में,
कि आपको राजा की तरह, महाराजा की तरह बैठ करके अच्छे से डिसीजंस लेने, सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि सूरज अभी आपकी तरफ है, सनराइज आपकी तरफ है, सूर्योदय हो चुका है, आपने पहला कदम उठा लिया है। इस कदम को और पॉजिटिवली आप कैसे आगे लेकर जाओगे ये आपके हाथ में है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने ये जगलिंग नहीं छोड़ी, आप ड्युअलिटी में हो, ये कार्ड ड्युअलिटी का है, ये कार्ड ड्युअलिटी का है। ड्युअलिटी क्या होती? करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, नहीं करूं करूं, राइट राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग में हम फंस जाते हैं, ना ऊपर आते ना नीचे जाते, ना ही बैलेंस कर पाते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। अगर आप इसमें से बाहर आ जाओगे तो सब कुछ आपकी तरफ आ जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको इतना सक्सेस मिलेगा कि आप सोच नहीं पाओगे कि कितना सक्सेस मिला है। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, इस रीडिंग को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। मेरी इस रीडिंग को दोबारा से आप सुने, उसे समझने की कोशिश करें, अपने डिसीजंस को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जो हमारे फेवर में होता है उसे सिर्फ हम जानते हैं, हमारे विचारों को सिर्फ हम जानते हैं, लोग नहीं जान पाते कि हम कब अच्छा सोचते कब बुरा सोचते। तो इस रीडिंग को दोबारा से सोचिए, इसे समझने की कोशिश करें कि आपके विचार आपको ज्यादा किस तरफ खींच रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ खींच रहे हैं कि नेगेटिविटी की तरफ खींच रहे हैं। क्या आप ये चाहते हो कि आपको जो पैसा मिला है वो पानी में चला जाए, या आप ये चाहते हो कि आपके पास जो पैसा है उसका और भी बेहतर इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ो? दोबारा से देखने के लिए आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। इस रीडिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ समझ पाएं, सोच पाएं और अपने लाइफ को बेहतर कर पाएं, है ना। चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, आई लव यू सो मच, थैंक यू।